नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो अभी आपका ये नया समय यही रहेगा बच्चों, कुछ वजह से आपका ये समय चेंज करना पड़ा है। तो अब आपका ये स्टैटिक जीके 3 PM ही होगी, है ना। शायद आपका बैच जब तक खत्म होगा तब तक, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का जो समय है वो कब हो जाएगा, 3 PM ही रहेगा, ठीक है। करें शुरू। चलिए तो देख लेते हैं हम। आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ने वाले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम अगर डिटेल में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेटा वो संगठन है जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बना था। आप कहो जी दुनिया में ऐसा क्या हो गया था कि शांति स्थापित करनी पड़ी? तो आपको पता होगा कि भाई 2 बार क्या हुआ है, 2 बार विश्व युद्ध हो गया, और दोनों विश्व युद्ध होने के बाद एक समस्या आ गई कि भाई दुनिया में कैसे शांति बनाएं, क्योंकि दुनिया तो आपस में लड़ने भिड़ने को मरने को तैयार है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बेटा ऐसा हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, याद रखना नाम था, उसका उद्देश्य भी वही था कि भाई हम जो है शांति स्थापित करें विश्व में, ऐसी तबाही दोबारा ना हो। और बेटा जब ये संस्था बनी राष्ट्र संघ, उसके बाद अपने पर्पज में फेल हो गई, अपने उद्देश्य में फेल हो गई। तो फिर से एक डिसीजन लिया गया, और वो क्या डिसीजन लिया गया बेटा कि भाई एक और संस्था बनाते हैं जो थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत हो। और फिर ये संस्था बनी कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ। उस टाइम इस संस्था के बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान जिन लोगों ने दिया था उनमें एक अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति भी थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी थे बेटा, याद रखना है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जो भूमिका है, उनका जो रोल है, इस चीज में आता है कि भाई उन्होंने नाम दिया था। यह सवाल बनता है कि उन्होंने नाम दिया था यूएनओ। क्या दिया था? यूएनओ नाम जो दिया था उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे। पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918। इसके बाद एक संस्था बनती है राष्ट्र संघ। क्या बेटा? राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, या जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस। तो ये 10 जनवरी 1920 को संस्था बनी थी। कब बनी? 10 जनवरी 1920, ठीक है। ये बनी है 10 जनवरी 1920। और 10 जनवरी 1920 के बाद दूसरे विश्व युद्ध को ये रोक ही नहीं पाई। दूसरे विश्व युद्ध को अगर ये नहीं रोक पाई तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि यूएनओ नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18। उसके बाद संस्था कौन बनी? तो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस बनी। इसकी स्थापना कब हुई है बेटा? 10 जनवरी 1920 को हुई है। और याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहां पे था लीग ऑफ नेशंस का? तो ये जिनेवा में था। यहां से भी सवाल आता है, जिनेवा में। तो ये तो बैकग्राउंड खत्म हो गया लीग ऑफ नेशंस का। लीग ऑफ नेशंस का बैकग्राउंड खत्म। राजा परिहार कह रहे हैं दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1948, नहीं बेटा 48 नहीं 45, 1948 से 45। सर इस जीके जीएस से सीपीओ की तैयारी हो जाएगी बेटा। वनडे एग्जाम जितने भी हैं उन सब के लिए काफी है, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो जिनेवा। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक हुआ। 1939 से लेके 1945 तक बेटा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, याद रखना है। और उसके बाद यह संस्था बनी दूसरी वाली, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। एक ही बात है, या तो संयुक्त राष्ट्र बोल देते हैं, या पूरा नाम अगर आप देखेंगे ना तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब कुछ बच्चे इसे कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्र संघ से। बेटा राष्ट्र संघ नहीं है, इसमें यह वर्ड भी है संयुक्त। संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन या यूएनओ इसको कहा जाता है, और पहले वाले को कहा जाता था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस। तो इसकी स्थापना कहां हुई है बेटा? इसकी स्थापना याद रखना है कब? 24 अक्टूबर 1945। अब क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन इसकी स्थापना हुई है, कब हुई है? 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र का दिवस भी मनाया जाता है।
अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, सवाल फिर क्या आता है कि कितने इसके संस्थापक सदस्य थे। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, तो बेटा 51 थे, और 51वां अलग से पूछा जाता है पोलैंड। देखो मैं समझाता हूं 51वां क्यों बोलते हैं इसको। जब भी कोई संस्था बनती है तो उसके नियम कायदे भी बनेंगे साथ में, इसके भी बने, और जो संस्था के नियम कायदे हैं उसको बोलते हैं चार्टर। क्या बोलते हैं बेटा? चार्टर। जैसे देश का संविधान, हमने अपना देश चलाना शुरू किया तो हमें एक कानून की जरूरत हुई और हमने अपना संविधान बना दिया। वैसे ही बेटा इस संस्था को बनाने के लिए चार्टर बनाया गया, और चार्टर पे साइन करने के लिए लोगों को बुलाया गया कि भाई जो जो इस संस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आ जाओ, वो आ जाओ। बेटा आज से 3 बजे ही रहेगी क्लास, ये टाइम बदला गया है किसी वजह से, ये मैनेजमेंट की तरफ से ही बदला गया है, मतलब कुछ इश्यू आ रहा था इसलिए बदला गया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बदला है। ठीक है, चलिए तो चार्टर याद रखना है बेटा, चार्टर। चार्टर, तो चार्टर पे 50 देशों ने साइन किए थे जून 1945 में, और बेटा इसने 50 देशों ने साइन किए, और पोलैंड थोड़ा सा बाद में आया भैया अक्टूबर में। कब? अक्टूबर 1945 में किसने किया है बेटा? तो ये किया है पोलैंड ने, यानी पोलैंड अलग से आया था। तो इन 50 का नंबर तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता है जब 50 देशों ने कर दिया उसके भी 3-4 महीने बाद आया है पोलैंड, उसके भी 3-4 महीने बाद आया है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो उसके भी 3-4 महीने बाद आया, तो 51वां कौन सा हो गया? ये 51वां हो गया है। ठीक है, 51वां हो गया है पोलैंड। तो यहां से सवाल बनता है, मैं फिर से कहता हूं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र एक ही बात है, उसकी स्थापना हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके कितने संस्थापक सदस्य थे? तो बेटा 51 थे, और 51वां एक अलग से बोला जाता है, 51वां अलग से बोला जाता है बेटा, याद रखना है। तो 51वां अलग से बोला जाता है। हां बेटा उससे पहले ही चार्टर पर साइन हो गया था, बिल्कुल चार्टर पे पहले ही साइन होंगे कि भैया हम ये बनाना चाह रहे हैं। देखो आप अपने गांव में कोई कबड्डी का टूर्नामेंट करवाना चाहते हो, कबड्डी का मान लो आपको, या कुश्ती का या क्रिकेट का जून में, तो अभी आप अभी से बनाओगे ना प्लान, सारे दोस्त पैसे वैसे भी इकट्ठा करोगे। तो चार्टर चल रहा था। यही कह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और ये संयुक्त राष्ट्र अलग अलग नहीं है, मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। पर राष्ट्र संघ अलग है, जिसमें संयुक्त वर्ड ना हो वो राष्ट्र संघ बन जाता है केवल, और वो संस्था है वो वाली जो 1920 में बनी थी, पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी, पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी बेटा। ठीक है, चलिए सर टॉपिक वाइज कंबाइन बोर्ड पीडीएफ करा दो प्लीज। ठीक है सचिन भाई, करवा देंगे। टॉपिक जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं उनकी लास्ट वाली वीडियो में उनकी कंबाइन, और फिर जब सारी जी के खत्म हो जाएगी तो फिर उसकी कंबाइन। बिल्कुल तुम्हारी सही डिमांड है, आज ही मैं बोलता हूं। आगे चलते हैं। तो बेटा याद रखना है 51 सदस्य, और अब कितने हैं ये सवाल बनता है फिर। तो अभी जो सदस्य हैं दे आर 193, और 193वां भी पूछा जाता है बेटा, दक्षिणी सूडान यानी कि साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। कहां पे है बेटा? संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर मैं कह रहा हूं यूएन या यूएनओ, यूएन बराबर यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र बराबर संयुक्त राष्ट्र संघ, डाउट निकाल देना। सवाल पूछा जाता है जमीन कहां से आई, तो देखो एक रॉकफेलर नाम के उद्योगपति थे, उन्होंने बेटा दान में दी थी, और अभी भी इनके नाम से वहां फाउंडेशन चलता है, अभी भी इनके नाम से क्या चलता है वहां पर? फाउंडेशन चलता है बेटा। हाँ प्रीतम पाल सर आप महोबा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो क्या? हाँ बेटा मैं आ रहा हूं, मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूं। ठीक है, चलिए तो यूएन का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ बेटा? 1952 में। यूएन का जो मुख्य कार्यालय है वो कब बनके तैयार हुआ है मेरे शेरों? तो 1952 में बनके तैयार हुआ है। और ये जमीन किसने दी बेटा? रॉकफेलर ने दान में दी थी। किसने? रॉकफेलर ने। ध्वज आता है, ध्वज से क्या सवाल आता है? देखो ध्वज से पहला सवाल आता है इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड किस कलर का है? जो यूएन का ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड किस कलर का है? तो बेटा हल्के नीले कलर का है। कैसा है? हल्के नीले कलर का है। इसमें जो नक्शा है वो किन 2 पत्तियों से घिरा हुआ है? तो जैतून की शाखाओं से। वर्ल्ड का मैप है और वो बेटा 2 जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि जैतून की शाखाओं का मतलब होता है शांति। जैतून जो है, जैतून की शाखा शांति का प्रतीक है।
तो ध्यान रखना है, जैसे विश्व जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, वैसे ही याद रखना है हमारा विश्व शांति से घिरा हो, यानी चारों तरफ उसके शांति हो। क्या हो? चारों तरफ उसके शांति हो। परविंद कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा मैसेज आ रहा है। बेटा आ रहा है मैसेज आपका, ठीक है। चलिए, तो जैतून शाखा, जैतून शांति का प्रतीक है, और ये जैतून की शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2। अब जिस तरह के सवाल पूछने लगे हैं एग्जामिनर, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे, उसमें छोटी छोटी डिटेल्स का पता होना आपको बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल कॉमन सवाल पूछ लेते हैं, बिल्कुल कॉमन। बेटा जैतून एक वृक्ष है, पेड़ है जैतून, ठीक है, जैतून एक पेड़ है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं अगर बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच है बेटा संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं, ठीक है। और अन्य मान्यता प्राप्त भाषा जो है ये 4 और हैं। देखो 6 भाषाएं हैं कुल मिला के, कुल 6 भाषा, कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषा, कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये कामकाज भी होता है इनमें, और 4 और हैं, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। CARS, CARS। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। इसका सूत्र है अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। तो अंग्रेज लोग मतलब अंग्रेजी, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी भाषा फ्रेंच, और कार्स का मतलब चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। और सवाल कैसे बनेगा? सवाल कैसे बनेगा बेटा याद रखना है, सवाल बनेगा इस तरह से। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं होनी चाहिए, बताओ जल्दी से। वॉइस ठीक है? तो सवाल कैसे बनेगा? इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? और फिर 3 इनमें से दे देगा, और 1 कोई भी दे देगा। संस्कृत दे देगा, कन्नड़ दे देगा, भारत की हिंदी दे देगा, कोई और भाषा दे देगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यहां इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब देखो, तो यूएन में कुल मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। इसके चार्टर जो मैंने बताया था, जिसपे साइन हुए थे 1945 में, यानी चार्टर का मतलब है नियम कानूनों का एक, क्या बोलते हैं, संकलन, जिसमें नियम और कानून हो, ऐसा एक इंडेक्स मान लो, ठीक है बेटा। चलिए, तो याद रखना है चार्टर में कुल अध्याय कितने हैं? तो 19 अध्याय हैं। कितने हैं? 19 अध्याय हैं बेटा। यूएन और यूएनओ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, मैं बार बार बता रहा हूं कि यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, और यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का मतलब, ठीक है। तो टोटल चार्टर जो है याद रखना है, टोटल जो चार्टर में चैप्टर हैं वो 19 हैं, और अनुच्छेद 111 हैं। कितने हैं? आर्टिकल 111 हैं। जैसे हमारे संविधान में भी आर्टिकल हैं, हमारे संविधान में भी चैप्टर हैं, ठीक है। तो चैप्टर इसमें 19 हैं। अध्याय कितने हैं बेटा? सॉरी, अनुच्छेद कितने हैं? 111 हैं। और ये हमने बताया था कि शुरुआत में 50 ने हस्ताक्षर किए थे। और क्या 50 में भारत? 50 में भारत भी है? बताओ, 50 में भारत भी है? जब बताओ जल्दी से। 50 में भारत भी है? हाँ, तो 50 में भारत भी है, ठीक है। 50 में भारत भी है बेटा, याद रखना है। 50 सदस्यों में कौन है? इंडिया भी, यानी इंडिया जो है इसका संस्थापक सदस्य है। तो सवाल पूछा जाए, भारत संस्थापक, ठीक है, क्या है भारत? तो संस्थापक सदस्य है। भारत क्या है बेटा? भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर अंगों की बात करें तो 6 अंग हैं। इन 6 के नाम आपको क्यों रटे होने चाहिए? क्योंकि पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संघ का अंग नहीं है। तो एक है महासभा यानी जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल बेटा, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है बेटा प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा है सचिवालय, तो छठा हो जाएगा सेक्रेटरीट। सवाल कैसे बनेगा? सवाल ऐसे बनेगा बेटा, कैसे बनेगा देखो, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? पहला दे देगा महासभा, दूसरा दे देगा सुरक्षा परिषद,
तीसरा दे देगा मान लो प्रन्यास परिषद, और चौथा नाम जो होगा वो कहीं बाहर से दे देगा, कहीं बाहर से हो जाएगा चौथा नाम, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो चौथा नाम कहीं बाहर से हो जाएगा, तो ये 6 नंबर हो गए हैं, 6 नंबर। ठीक है बेटा, देखो डाउट में बीच में 2-3 दिन किसी वजह से आपके डाउट सेशन में जवाब नहीं दे पाया था, अब मैं जवाब दे रहा हूं बेटा। जिनके अभी तक नहीं हुए हैं वो आज हो जाएंगे। तो आपको डाउट टेलीग्राम पे डालने अपने पे, ठीक है। तो सोनवीर सर GSRWA, वहां पे मेरा नाम आ जाएगा जब आप टैग करोगे @ लिख के, सोनवीर सर GSRWA, ये नाम से आपको मेरी आईडी उसमें मिलेगी, उसी ग्रुप में जहां आप जवाब देंगे तो सारे डाउट आप इस पे पूछोगे। ठीक है, अपने ग्रुप में जब आप मुझे टैग करोगे तो ये सारे डाउट्स के जवाब हम आपके दे देंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बेटा ये जो 6 अंग हैं, ये 6 अंग हैं, इसमें से इसने काम करना बंद कर दिया है, वर्तमान में नहीं करता है काम करना बंद। कोई बता सकता है कब से बंद कर दिया था? कब से बंद कर दिया है? 1994 से। तो आज की डेट में 5 ही अंग काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अभी ध्यान रखना है कितने अंग काम करते हैं बेटा, इसमें ध्यान रखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के केवल 5 ही अंग काम करते हैं अभी। ये 1994 से याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लियर है बेटा, ये 1994 से इसने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे समझाऊंगा क्यों कर दिया है, उसके बाद अभी फिलहाल हम ये देखेंगे। तो 5 अंगों का ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हम अगर यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछें, देखो यूएनओ का हेडक्वार्टर, तो सीधे सीधे एक ही शब्द आता है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ठीक है। तो अगर यूएन या यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछे तो आप न्यूयॉर्क बताओगे, पर अगर इसके अलग अलग अंगों की बात हो तो 5 का न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका है द हेग, नीदरलैंड में। कहां पे है? द हेग। 5 अंकों का तो है न्यूयॉर्क में, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेग नीदरलैंड में है। और सवाल कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के कौन से अंग का मुख्यालय नीदरलैंड में नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के, ध्यान रखना है, कौन से अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है बेटा? न्यूयॉर्क में नहीं है। और फिर पहला सवाल वो देंगे ऑप्शन में, पहला महासभा, दूसरा देंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद, तीसरा देंगे सचिवालय, और चौथा दे देंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चौथा कौन सा दे देंगे बेटा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय चौथा नंबर दे देंगे। तो इस तरह से सवाल पूछेगा तो आपको बताना है, आपको अगर ये क्लियर होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर तो हेग नीदरलैंड में है। कहां पे है? हेग नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है। बाकी के 5 का न्यूयॉर्क में है, बाकी इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इसका न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसका भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इसका भी न्यूयॉर्क में है, इसका भी न्यूयॉर्क में है, इसका भी न्यूयॉर्क में है, पर इस 5वें का है द हेग में। कहां पे है? द हेग। और बाकी सबका कहां पे है? न्यूयॉर्क में। तो ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है और हमें इसका जवाब पता होना चाहिए। क्या है? हमें इसका जवाब पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये हो गया संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख अंग है बेटा, एक है महासभा, इसको हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी कहते हैं, UNGA। क्या कहते हैं? UNGA। इसको हम क्या बोल देते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली नाम भी इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। चलिए अब याद रखना है, इसका उपनाम पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, विश्व की लघु संसद, यानी मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहोगे जी इसको पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में, ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र में ऐसा होता है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र में कुछ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे हमारी संसद करती है, यानी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, कुछ पास हो जाएंगे, कुछ पास नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि इसमें बहुत सारे काम होते हैं और इसमें जो कार्रवाई होती है ना, उनमें ये UNGA की कार्रवाई हमारी संसद से मिलती है। यानी यहीं पे कोई भी प्रस्ताव पारित भी होगा, यहीं पे वो पेश भी होगा, यहीं पे वो पास भी होगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो भी यहां पे। तो यानी इसका लगभग लगभग जो काम है हमारी संसद की तरह है। पर ये भारत की संसद तो है नहीं, ये किसी देश की तो संसद है नहीं, तो इसको हम विश्व की लघु संसद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद बोलते हैं बेटा, ठीक है, विश्व की लघु संसद बोलते हैं। और प्रत्येक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है? 5 भेज सकता है। लेकिन जब वोट होगी किसी प्रस्ताव पर तो एक देश एक वोट, तो एक देश जो है बेटा उसकी वोट भी कितनी मानी जाएगी?
एक वोट ही मानी जाएगी, चाहे वो प्रतिनिधि 5 भी भेज सकता है। क्या कर सकता है? 5 भी भेज सकता है। सवाल कैसे आता है? इस विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र के कौन से भाग को कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र की बेटा किसको? महासभा को, यूएन की जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद के तौर पे जानते हैं। यूएनजीए में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो बेटा ये 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, याद रखना है कितने? 5 भेज सकता है। कितना वोट होता है? तो केवल एक ही वोट होता है, ध्यान रखना है, केवल एक ही वोट होता है। इसमें पूरे 193 मेंबर रहेंगे इसके, है ना। तो यूएनजीए के मेंबर यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सदस्य अगर अलग से पूछे तो हर देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है वो इसका भी सदस्य होगा। तो कुल मिला के कितने देश हो जाएंगे बेटा? 193 देश इसके सदस्य हो जाएंगे। पूरे 193 देश इसके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी नेगी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। यूएन के अध्यक्ष नहीं, वैसे उस पद को महासचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। यूएन में अध्यक्ष नाम का पद नहीं होता, पर है वही, मेन वही, मतलब उसी के बराबर मान सकते हो आप। और बिल्कुल एंटोनियो गुटरस ही है, बिल्कुल एंटोनियो गुटरस है। ठीक है, चलिए। महासभा की बैठक से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है बेटा। जैसे संसद के हमारे सत्र होते हैं ना, सत्र संसद में सत्र होते हैं नहीं होते? हाँ, संसद में जी होते हैं, सेशन। तो संसद की तरह ही याद रखना है, इसमें भी बैठक होती है हर साल। तो पूछेगा महासभा की बैठक कब होती है? हर साल होती है। और दूसरा सवाल ये कब शुरू होती है? तो सितंबर में शुरू होती है। कब शुरू होती है बेटा? सितंबर में ये शुरू होती है, सितंबर में शुरू होती है और हर साल होती है। और अगर बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ ले तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होती है। किससे? सितंबर के तीसरे मंगलवार से ये शुरू होती है। महासभा में एक अध्यक्ष होता है, यानी हर साल नया अध्यक्ष रहेगा, ध्यान रखना है। हर साल महासभा का नया अध्यक्ष, तो हर साल नया अध्यक्ष आएगा बेटा। ठीक है, कौन आएगा जी? तो हर साल नया अध्यक्ष आने वाला है। उसमें 21 उपाध्यक्ष भी होते हैं। हालांकि यहां से सवाल नहीं बनता ज्यादा, यहां से भी नहीं बनता, यहां से भी नहीं, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। और महासभा के अध्यक्ष का आपको नाम भी पता होना चाहिए। और आज आप ये बताओगे मुझे कि क्या नाम है। आज आप बताओगे कि महासभा के अध्यक्ष का क्या नाम है, क्योंकि हर साल एक अलग होता है। हर साल क्या होता है? एक अलग होता है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में वर्तमान दिया रहेगा तभी 193 होगा। हाँ जी, वर्तमान में कितने हैं? अभी संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान भी ना कहे तो कहे वर्तमान में कितने हैं या अभी कितने हैं। यानी अगर पूछेगा कि भैया मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो आपको वर्तमान वाली ही बतानी है। जब तक वो ये ना बोले कि भाई जब ये बना था तो इसमें कितने संस्थापक सदस्य थे, कितने संस्थापक सदस्य थे, ये जब तक ना पूछे बेटा। चलिए, अब महासभा के काम पूछेगा। देखो सवाल कैसे बनेगा। यूएन में बजट कौन तैयार करता है? बेटा महासभा तैयार करती है। यूएन का बजट कौन पेश करता है? दूसरा सवाल, महासचिव के द्वारा यह पेश किया जाता है। और यूएन का बजट कब पेश होता है? कब पेश होता है? तो हर दूसरे साल, यानी यूएन का बजट हर दूसरे वर्ष बेटा। जैसे मान लो कि अगर 2025 में पेश हुआ है बजट, तो फिर सीधा 2027 में, 2027 में पेश हो गया तो फिर सीधा 2029 में। तो ये यूएन के बजट का तरीका है कि हर दूसरे साल महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है, हर दूसरे साल पेश किया जाता है। और बजट तैयार करना किसका काम है? तो महासभा का काम है। दूसरा, अगर यूएन में नए सदस्य शामिल करना है तो ये कौन से अंग का काम है? तो बेटा ये भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा का काम है, यूएन की जनरल असेंबली का काम है। तो बजट भी तैयार करेंगे। और महासचिव की नियुक्ति, जो इसका सबसे बड़ा पद है, उसकी भी नियुक्ति। हालांकि इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण एक संगठन है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम यूएनएससी भी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो इसका एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यूएन का एक तरह से सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है ना बेटा, महत्वपूर्ण अंग होता है, तो याद रखना है वो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है यूएन का, वो यूएनएससी ही है। तो महासचिव की नियुक्ति जो होती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे होगी, यानी सुरक्षा परिषद भी बोलेगी तब होगी, तब होगी बेटा। ठीक है, क्लियर। बजट बेटा हर दूसरे साल होता है, हर दूसरे साल। ठीक है, हर दूसरे साल। हाँ, अब तो 3 आपने मुख्य काम देख लिए कि भाई बजट तैयार महासभा करती है,
नए सदस्य शामिल महासभा करती है। महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। दुनिया का पुलिसमैन, अब देखो सुरक्षा परिषद का क्या काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल ये इंश्योर करती है कि दुनिया में शांति बनी रहे और दुनिया सुरक्षित रहे। इसका काम है, दुनिया में शांति बनी रहे और दुनिया सुरक्षित रहे। दुनिया में शांति बनी रहे और दुनिया सुरक्षित बनी रहे, ये बेटा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का काम है। और हमारे समाज में यही काम कौन करता है? एक पुलिस वाला। तो इसीलिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और सवाल पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? नंबर 1 महासभा, नंबर 2 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 3 प्रन्यास परिषद और नंबर 4 बेटा सुरक्षा परिषद। तो नंबर 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो 15 हैं। पर इन 15 को 10 + 5 में क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि 10 होते हैं अस्थाई यानी नॉन परमानेंट और 5 होते हैं स्थाई, जिसे हम परमानेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यानी कि परमानेंट। जबकि 10 कैसे होते हैं मेरे शेरों? तो 10 होते हैं अस्थाई, जिसे हम नॉन परमानेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट ध्यान रखना है। अच्छा जी, इसको समझाएं थोड़ा सा, इसको समझें थोड़ा सा। वॉइस अभी वॉइस बताइए बच्चों, अभी कैसी है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? चलिए बेटा, आज मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। कुछ रह गए होंगे उनके, आज दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए। तो भाई अस्थाई हैं 10। देखो स्थाई का मतलब है इनका कार्यकाल लगातार है, यानी कोई कार्यकाल ही नहीं है इनका। कार्यकाल होगा कुछ नहीं, ये तो लगातार है, लगातार हमेशा के लिए। तो जो हमेशा के लिए मतलब वो तो कोई कार्यकाल ही नहीं बचा, उसका कोई कार्यकाल बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये, लेकिन ये अस्थाई ध्यान रखना है, ये अस्थाई 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष, एक बार में 2 वर्ष के लिए। कौन चुनती है? देखो ये महासभा ही चुनाव करती है इनका। महासभा कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, यानी 193 का 2/3। भैया जिसको वोट जाएगा वो इसमें नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और नॉन परमानेंट 2 वर्ष के लिए होते हैं। और बेटा हर साल ये 5 मेंबर बदल जाते हैं। हर साल क्या होता है? तो मेरे शेरों ये 5 मेंबर हर साल बदल जाते हैं। ये 5 मेंबर क्या होता है बेटा? तो ये 5 मेंबर हर साल बदल जाते हैं। और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखो। स्थायी सदस्य 5 होते हैं। स्थायी सदस्य 5 बेटा याद रखना है। और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इन 5 के नाम आपको ध्यान रखना है। इन 5 के नाम आपको रटे होने चाहिए। ABCFR बोलते हैं हम इनको, ABCFR, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ध्यान रखना है, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। तो याद रखना है बेटा ये ABCFR, ABCFR याद रखना है आपको। ठीक है, ABCFR। तो ये 5 मेंबर हैं और इनके पास एक वीटो पावर होती है। आपको पता है वीटो पावर क्या है? आपको पता है वीटो पावर? वीटो का मतलब है सुप्रीम पावर। देखो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल मेंबर है 15। यहां देखो कुल मेंबर बेटा 15 हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। जब किसी भी प्रस्ताव पर, यहां भी प्रस्ताव आते हैं, यहां पे भी कुछ कुछ प्रस्ताव पास होते हैं, आते हैं, जैसे हमने उसमें देखे थे संयुक्त राष्ट्र की महासभा में। अच्छा जी, यहां भी आते हैं। हाँ, तो यहां पे फिर इन 15 लोगों की वोट डलती है। इन 15 लोगों की वोट डलने के बाद मेरे शेरों, जब ये 15 लोगों की वोट डलेगी तो किसी भी प्रस्ताव के पास होने के लिए 9 वोट जरूरी हैं। कितनी? 5 और 4, 9 वोट जरूरी हैं अगर किसी भी प्रस्ताव को पास करना है। अच्छा जी, 9 जरूरी हैं। ठीक है, तो समझ गए हम। फिर क्या दिक्कत आती है? दिक्कत कुछ नहीं आती बेटा, कि ये समस्या है इसमें कि उन 9 वोटों में अगर जो टोटल लोग हैं 15, वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में 9 वोट हो पास हो जाएगी चीज, पर अगर इन 15 जो हैं, इनमें जो 5 मेन हैं परमानेंट वाले, अगर उनमें एक भी उस चीज से खुश नहीं है और उसने खिलाफ में वोट डाल दी, केवल एक, मान लो किसी मामले में अमेरिका खुश नहीं है, उसने कोई प्रस्ताव आया, 14 लोग चाहते हैं प्रस्ताव पास हो जाए और अमेरिका ने कहा नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वो फिर पास होगा नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा।
अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि 9 लोगों की वोट चाहिए। हाँ 9 लोगों की चाहिए, पर शर्त यह भी है कि कोई परमानेंट वाला जो आदमी है वो खिलाफ ना हो, परमानेंट वाला देश खिलाफ ना हो। अगर परमानेंट वाले ने मना कर दी तो चाहे 14 लोग के फेवर में हो, फिर भी वो रिजेक्ट होना ही होना है। अच्छा ये समस्या है इसमें, मतलब वीटो का मतलब तो ये तो सबसे पावरफुल है, यानी कि चाहे 14 लोग, जहां बस 9 लोगों की ही स्वीकृति चाहिए थी, 9 लोगों की ही मर्जी चाहिए थी, वहां पे 14 लोगों की मर्जी भी काम की नहीं रहती। अगर इनमें से कोई एक उस प्रस्ताव के बारे में कुछ गलत बात बोलता है, उसके खिलाफ वोट दे देता है, तो यह है इस वीटो पावर की पावर, यानी भैया ये सबसे ऊपर पहुंचा देती है इसे। ठीक है, चलिए, तो सकारात्मक के लिए 15 में से 9 वोट काफी हैं, पर याद रखना है केवल एक भी अगर वीटो वाला खिलाफ हो गया तो वो खत्म। अब पूछा जाएगा कि भाई ये तो स्थायी मेंबर की बात हो गई, ये तो हमेशा ही मेंबर रहते हैं पांचों के पांचों, पर ये 10 जो हैं ये तो आपने बताया था 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर साल 5 रिटायर भी होते रहते हैं, बदलते रहते हैं हर साल 5। हाँ जी बदलते रहते हैं। तो ये बताओ हमें कि फिर ये भारत भी तो बना होगा। हाँ बन चुका है, भारत 8 बार बन चुका है बेटा, 8 बार। अच्छा 8 बार, ये तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होगी संख्या, 8 बार तो बहुत कुछ होता है। हाँ जी 8 बार है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 8 बार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जापान है 12 बार। अगर पूछे अब तक संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज्यादा बार अस्थाई सदस्य कौन बना है, तो बेटा जापान बना है। और इसी मामले में जो ब्राजील का नंबर है दैट इज 11, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है। तो जापान और ब्राजील इसमें पहले और किस नंबर पे है बेटा, पहले और दूसरे नंबर पे हैं। जापान और ब्राजील कौन कौन से नंबर पे हैं, तो मेरे शेरों पहले और दूसरे नंबर पे हैं जापान और ब्राजील। ठीक है, अब तीसरे उस पर आ जाओ, आर्थिक और सामाजिक परिषद। हमने देखा संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 193 मेंबर माने जाते हैं। महासभा में हमने देखा बेटा जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 ही मेंबर हैं, सुरक्षा परिषद, हाँ जी 15 हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है फिर आएगा ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसके मेंबर पूछे जाते हैं भाई, इसके मेंबर पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना है। तो सुरक्षा परिषद में 15 ही मेंबर थे, इसके मेंबर होते हैं 54, जिनका कार्यकाल होता है 3 साल, और इसमें कोई भी परमानेंट नहीं है, सब बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं बेटा, यानी हर साल 18 रिटायर हो जाते हैं, हर साल 18 रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो हर साल 18 रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 बेटा, 1/3। 54 का 1/3 कितना है, तो वो है 18, हर साल 18 बदल जाते हैं। ठीक है, और इसकी बैठक साल में 2 बार, जैसे महासभा की एक ही बार होती थी साल में, ये अप्रैल में तो होगी न्यूयॉर्क में और जुलाई में होगी जिनेवा में। तो याद रखना है इसकी बैठक भी 2 बार होती है, और दोनों बार अलग अलग शहरों में होती है, दोनों बार ध्यान रखना है बेटा, है ना, दोनों बार याद रखना है कि भाई अलग अलग शहरों में होती है। तो सदस्य संख्या 54 है, याद रखना है बेटा, कार्यकाल 3 साल का है। सचिवालय पे आ जाओ, तो सचिवालय के हेड कौन होते हैं, तो वो होते हैं महासचिव। पहला सवाल यही बनेगा, सचिवालय के हेड जो है महासचिव, और महासचिव का जो टेन्योर है या टर्म है या फिर बेटा कार्यकाल है दैट इज 5 इयर्स, यानी वो 5 साल है। और सचिवालय क्या करता है, तो भैया दिन प्रतिदिन के काम जो हैं, जैसे हमारे मंत्रालय जो हैं वो भी क्या करते हैं, जो सरकार को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन के काम है बेटा, ध्यान रखना है, दिन प्रतिदिन के काम है, याद रखना है दिन प्रतिदिन के काम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सचिवालय का प्रमुख महासचिव, कार्यकाल 5 साल, और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम को करता है। अब बेटा महासचिव से सवाल बनते हैं सीधे सीधे। महासचिव, तो देखो सबसे पहले जब महासचिव बने थे ना, तो वो पहले हैं त्रिगवेली। त्रिगवेली आप मुझे बताओगे कौन से देश के हैं, त्रिगवेली बताओ जल्दी से, इसकी पीडीएफ बेटा मिलेगी आपको अपने बैच में। इंडिया 3rd नंबर है, ये जरूरी नहीं है बेटा, और देश बैच में इंडिया 3rd नंबर है, ये जरूरी नहीं है बेटा, और देश भी हो सकते हैं बीच में, पर आपको ये नंबर नहीं पूछेगा फिलहाल, आप पहले और दूसरे को याद रखना। बच्चा कह रहा नवीन सर ने 6 वर्ष लिखवाया था, नहीं बेटा वो गलती से लिख गया होगा, 6 वर्ष तो होता ही नहीं है, 5 वर्ष ही होता है, हो सकता है गलती से लिख गया हो। छह वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष होता है। नॉर्वे 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 नॉर्वे, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो ये पहले कार्यकारी हैं कि भाई जब तक कोई चुनाव वुनाव हो तब तक किसी आदमी को तो बनाओगे,
किसी को टेम्परेरी तौर पे इसका हेड तो बनाओगे, तो भाई पहले ग्लैडविन जेब नाम के व्यक्ति बने थे, लेकिन ये पहले नहीं है, ये कार्यकारी हैं केवल काम करने के लिए। तो पहले महासचिव पूछेगा त्रिगवेली बताओगे, दूसरे पूछेगा तो डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के। इनके बारे में दो खास चीजें रहती हैं कि एक तो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी इनकी, और एक 1961 में मरणोपरांत नोबेल मिला था। आज तक दुनिया में दो ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल मिला है को, तो याद रखना है दूसरे महासचिव हैं डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन के हैं, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई और 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। फिर पहले एशियाई पूछे जाएंगे तो भैया यूथांट हैं, और यूथांट हैं कहां के, तो म्यांमार के हैं। ये पहले एशियाई भी हैं और पहले गैर यूरोपीय यानी नॉन यूरोपियन। देखो तीन लोग आपने देखे, एक तो कार्यकारी, ये कहां के हैं बेटा, इंग्लैंड के, यूके के, ये भी यूरोप के हो गए। दूसरे नॉर्वे के हैं, ये भी यूरोप के हो गए। तीसरे स्वीडन के हैं, ये भी यूरोप के हो गए। तो जब यूथांट म्यांमार से बनेंगे तो वो पहले एशियाई तो होंगे ही, पहले नॉन यूरोपियन भी बन जाएंगे। पहले याद रखना है नॉन, तो फर्स्ट एशियन और फर्स्ट नॉन यूरोपियन है यूथांट म्यांमार के। फिर पहले अफ्रीकी से सवाल बनता है बेटा, बुतरस घाली हैं, मिस्र के बुतरस घाली पहले अफ्रीकी हैं। सातवें महासचिव हैं कोफी अन्नान। इनके बारे में क्यों पूछा जाता है कि इनको प्लस यूएन को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, जॉइंट नोबेल पीस प्राइज। क्या मिला था बेटा, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको। किनको बेटा, तो ये जो हैं कोफी अन्नान, कोफी अन्नान, और बेटा याद रखना है कोफी अन्नान और साथ में यूएन, कोफी अन्नान और यूएन दोनों को मिला के 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और ये सवाल पूछ लिया जाता है, ये घाना से हैं, और ये सवाल भी पूछा जाता है कि इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध किस देश से है बेटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। कल सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं। हाँ बेटा बने होंगे, हर साल बनते हैं वो, और कल नहीं, वो जनवरी से ही बनते हैं, 1 जनवरी से ही बनते हैं। ठीक है, हाँ वैष्णवी कह रही है सर 5 साल ही है। हाँ बेटा 5 ही है, नवीन सर ने अगर लिखा है तो वो गलती से ही लिखा होगा, उन्होंने कितनी सारे बैच में 5 साल ही पढ़ाया है। ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है। मैं प्रैक्टिस सेट जो जीडी का लेता हूं उसमें कल मैंने गलती से एक जो सन है ना, वो उसका वो मैंने करवा दिया है, क्या बोलते हैं 1600, क्या करवा दिया है मैंने, 1615 की जगह मैंने 1605 लिखवा दिया गलती से। आज सुधारूंगा उसे, तो कभी कभी लिखने में और बोलने में भी गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा। बेटा अब देंगे पटेलिया जी आपके उसका डाउट का रिप्लाई आज दूंगा जरूर ग्रुप में। 2-4 दिन अभी थोड़ा लोड चल रहा था तो मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा था बीच में, अब मैंने शुरू किए हैं तो बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई पेंडिंग थे, मैं कर रहा हूं अब उन्हें। ठीक है, चलिए तो याद रखना है बेटा 8वें महासचिव पूछे तो बान की मून, और इनका देश भी पूछ सकता है। ये जितने मैंने लिखे हैं आपको इनका सबका देश जरूर पता होना चाहिए। तो याद रखना है फिर से एक बार कि पहले महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे के, दूसरे डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के। कहां मृत्यु हुई, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई। 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला बेटा। मरणोपरांत, दो खासियत इनकी ये है, पहले एशियाई या पहले गैर यूरोपीय कौन है, यूथांट है म्यांमार के। पहले अफ्रीकी बेटा बुतरस घाली है मिस्र के। 7वें कौन से थे, कोफी अन्नान। कोफी अन्नान का संबंध किससे है, घाना से है बेटा। यूएन के कौन से महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, कोफी अन्नान को मिला है। बान की मून कौन से नंबर के थे, तो बेटा 8वें नंबर के थे। और ये कौन से देश के हैं, तो दक्षिण कोरिया के। और लास्ट में आएगा वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरस, जो पुर्तगाल से हैं। कहां से हैं बेटा, एंटोनियो गुटरस जो हैं वो पुर्तगाल से हैं। ठीक है, पुर्तगाल से हैं, याद रखना है। क्लियर है, तो ये पुर्तगाल के हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और ये 9वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 9वें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, और ये कल टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल कर लेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखना है। कार्यकाल नहीं था बेटा, कार्यकाल तो 1605 से ही। एक बच्चा पूछ रहा है सर 1605, कार्यकाल तो 1605 से ही था उनके। उसमें जो अंग्रेज आया था ना, उसकी बात हम कर रहे थे। तो अंग्रेज जो आया था 1615 में, उसका नाम हमने 1605 में करवा दिया। मैं आज चेंज करवा दूंगा। ठीक है, हाँ सर नोट्स बनाए स्टैटिक के, नहीं बेटा बना सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं बनानी है तो मैं लास्ट की, जो भी आपका जब टॉपिक खत्म होगा तो उसकी लास्ट की पीडीएफ जो है कंबाइन लास्ट वाली क्लास में डलवा दिया करूंगा। यानी कि मान लो फेस्टिवल की 6 क्लास हुई तो छठी में पूरे 6 का जो पीडीएफ है मर्ज करके डलवा देंगे, आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू वैष्णवी बेटा, थैंक यू। हाँ पीडीएफ जल्दी अपलोड करवा दो। ठीक है बेटा, ये बात भी बोल देते हैं, ये बात भी बोल देते हैं। रैपिड फायर की मैं आज या कल में अपडेट लाऊंगा, एक छोटी वीडियो अपलोड करूंगा, वो आ रही है, इसी वीक आ रही है।
बेटा बैच ज़्यादा हो रहे हैं मुझ पे, 5-6 हो रहे हैं अब, क्योंकि नवीन सर जो हैं वो तो फिलहाल आ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो और मेरे सब्जेक्ट सेम है, तो मेरे पे बैच 4-5 हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कई बार टाइम का इशू, पर रैपिड फायर में लेके आऊँगा बच्चों के।